হিমালয় আমাদের অনেক কিছু দেয় যা দিল্লিতে পাওয়া সম্ভব নয়। হিমালয়কে তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির চেষ্টা করা উচিত না। বিদ্যুৎ তো আবর্জনা থেকেও তৈরি হতে পারে। যোশীমঠের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য অনেকাংশে দায়ী মানুষের সীমাহীন লোভ। জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে যোশীমঠ ধ্বংস হবে না, এটি ধ্বংস নয়, ধ্বংসের সতর্ক বার্তা। তাই সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। কলকাতা টিভির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার জানালেন শঙ্করাচার্য মঠের মুকুন্দানন্দ মহারাজ। আদি শঙ্করাচার্য তৈরি ধর্ম শহর যোশীমঠ এখন যে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। এখানকার বাসিন্দাদের প্রশ্ন, তারা পুনর্বাসন পাবে কি, তারা তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে পারবে কি, সরকারের ভাবনা যোশীমঠকে কিভাবে বাঁচাবে, এবং এখানে আগত তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ভাবনা যে এই যোশীমঠের যে মূল ধার্মিক মাহাত্ম্য তাকে তারা কি হারিয়ে ফেলবে। শঙ্করাচার্য মঠে এই মুহূর্তে আমি বসে রয়েছি, আমার সঙ্গে মঠের মহারাজ স্বামী मुकुंदानंद महाराज তিনি রয়েছেন। जोशीमठ जिसको आज हम लोग जानते हैं वो असल में ज्योतिर्मठ है, और ज्योतिर्मठ का जो आज का स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है, इसकी शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पहले, वैसे तो ये हिमालय अनादिकाल से, जब से हमारी सृष्टि की शुरुआत हुई तब से ही है ये हिमालय। और हिमालय को ये कहा जाता है कि वो भगवान शिव का निवास स्थान है, शक्ति का निवास स्थान है। तो यहाँ पर भगवान शिव और भगवती पार्वती के मंदिर, उनके जीवन से संबंधित लीलाओं का स्थल आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। 2500 वर्ष पहले भगवतपाद आदि शंकराचार्य जी महाराज का अवतार हुआ। साइंटिस्ट जो बताते थे कि यहाँ पे भारी मात्रा में डेवलपमेंट अगर होगी तो जोशीमठ कभी ना कभी गिर सकता है, तो ऐसी क्या स्थिति आई कि इस शहर को आज ये दिन देखना पड़ा। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बाकी चीज़ों के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन प्रकृति के बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि आपका शरीर, हमारा शरीर पंच तत्व से निर्मित है। तो हमको अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। धार्मिक स्थानों को पिकनिक स्पॉट हम ना समझें। सरकारी तरफ से अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, ये भी बता दिया गया है। सैटेलाइट जो फोटो दिया था इसरो ने, वो भी तुरंत हटाया गया कि जोशीमठ दब नहीं रहा है। तो कहीं पे ये दबाने की कोशिश में है या सच्चाई छुपा के इन लोगों को दूसरी ओर दिखा रहा है। देखिए, कितनी भी दबाने की कोशिश की जाएगी, वस्तुस्थिति से आप मुख नहीं मोड़ सकते। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको फेस करना पड़ेगा। सरकारों को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी संवेदनहीनता के कारण ये स्थिति आई है। जहाँ तक जोशीमठ का अभी का प्रकरण है, इसकी शुरुआत लगभग 10 वर्ष पहले जब एनटीपीसी आई उसी समय से हो गई थी। एनटीपीसी के आने में भी समस्या बहुत नहीं थी लोगों को। समस्या ये हुई कि जो हमारी स्रोत थे, जल स्रोत, प्राकृतिक जल, सारे स्रोत इन्होंने समाप्त कर दिए। अब जल स्रोत जब हमारा मर गया तो निश्चित रूप से वो जल जाएगा कहाँ, वो अंदर घुसने लगा। तो शुरुआत वहीं से हो गई। इसरो ने जो जानकारी दी उसको तो सरकार ने ये कह करके कर दिया कि भाई भ्रम ना फैले, किसी के मन में घबराहट ना हो, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। भाई आप उसको हटा रहे हैं, ठीक है, भ्रम मतलब लोग घबराएं ना, ये तो अच्छा है। हम लोग भी लोगों को यही कहते हैं कि भाई आप धैर्य बना के रखिए। बड़ी से बड़ी आपत्ति जो है धैर्य बना करके यदि रखा जाए तो वो समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या का समाधान इतने मात्र से नहीं होता है। ज्योतिष पीठ की ओर से हम लोग पूज्य शंकराचार्य महाराज सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने PIL दाखिल करके कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जिनकी जितनी संपत्ति है उसका कैलकुलेशन करके उनको उतना मुआवजा मिले। जब तक वो विस्थापन पुनर्वास वाले स्थान पर हैं, विस्थापित किए गए जगह पे हैं, वहाँ उनको अच्छी से शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो, वहाँ रहने की सही व्यवस्था हो। ऐसी बहुत सारे मांग को लेकर हम लोग गए थे। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को ये कहा है कि आप हाई कोर्ट नैनीताल में जाकर के अपनी बात कहें। तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक विचार ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपदा अभी आई नहीं है जोशीमठ, आपदा अलार्म बजा है, ये आपदा आने वाली है। तो आने वाली आपदा की गंभीरता को यदि सरकार ने समझ लिया कि नहीं आ रही है, तो वो शायद जनता को यदि बता दे कि नहीं आपदा नहीं आने वाली, स्पष्ट बता दे। और आने वाली यदि है तो जिस तरह का सिस्टम अभी चल रहा है
उससे तो मतलब पता नहीं क्या होगा, कहना मुश्किल है। সুপ্রিম কোর্টের দিকে তাদের আস্থা রয়েছে, তারা সেখান থেকে কি নির্দেশ পান সেদিকে নিশ্চয়ই তাকিয়ে থাকছেন তারা, এবং অবশ্যই মঠের তরফ থেকে বাসিন্দাদের জন্য তারা ক্ষতিপূরণ সরকার যা দিচ্ছে তার পাশাপাশি যে কাজগুলো করার সেগুলোরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ক্যামেরায় প্রদীপ কুমারের সঙ্গে যোশীমঠ থেকে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি।